कुछ गरीबों को उनका हक मिल सके। और रही बात की फंडिंग की बात है, तो फंडिंग जो जिला परिषद के अंडर में जो आता है उसके आधार पर हर एक गांव के ऊपर 17 लाख रुपया पड़ता है, और वो 17 लाख रुपया जो है मैं हर एक गांव में इन्वेस्ट करके, ऐसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे तो हार गए हम, तो टेंशन फ्री इलेक्शन लड़ते हैं। और रही बात की जीतेंगे तो लोगों का हक बनता है मेरे ऊपर, और हारे हैं तो ओपोनेंट में है, विपक्षी में है, तो विपक्ष उतना वोट दिया, और वोट जितने भी आए जिन्होंने दिया उनके लिए भी मेरे तरफ से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आगे अगला बार मैं सीट निकालूंगा। तो अभी आप 5 साल क्या करेंगे? 5 साल कहाँ जाएंगे अभी? 5 साल तो देख रहे हैं जनता की आवाज। अभी हम हैं सीतामढ़ी जिला बरगिनिया प्रखंड अंतर्गत अख्ता पश्चिमी चकवा पंचायत में, और ये सतपुरवा गांव है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जिन शख्स को, ये शेख शमीम जी हैं, जिन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, लेकिन शायद किसी कारण इनको सफलता नहीं मिल सका है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले शमीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़ चैनल में। थैंक यू वेरी मच, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप 3 साल से आप लगातार इस फील्ड में मेहनत किए हैं, तो आप चुनाव जब लड़ने गए थे तो किन किन मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़े थे जो आपको चुनाव से बाहर होना पड़ा? ऐसे तो हम सबसे बेटर एजुकेशन के हिसाब से चुनाव लड़े थे, और हेल्थ के हिसाब से चुनाव लड़े थे। और रही बात की रोड नाला गली, तो हर एक पंचायत 8 पंचायत में ही खराब है। मैं 8 पंचायत भ्रमण करने के बाद में मैंने देखा कि बरसात के समय में किसी किसी पंचायत में तो हम लोग जा नहीं पाते थे, और किसी किसी पंचायत में बहुत दयनीय हालत थी जिसका सुधार सही ढंग से नहीं हो पाया था। और उसको देखते हुए भी मैंने कितने जगह का फ़ोटो खींचा भी, और खींच के मैंने रखा भी कि अगर मैं इलेक्शन जीता तो उसकी स्थिति मैं सही कर दूंगा। आपको चुनाव से पहले आपका एक सोच रहा होगा, अगर हमें सारे पंचायत के लोगों ने हमें विजयी बनाती है तो आपका सोच रहा होगा ना कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या काम करूंगा, लोगों के लिए आप क्या सेवा करने वाले थे जो लोगों को समझ नहीं आया और जो है आपको हारना पड़ा? ऐसे तो हम एक ही बात बोले हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, और बहुत से सारे गरीब के फंड में जो पैसा आता है वो सही ढंग से मिल नहीं पाता है, और मीटिंग में इनका हम आवाज़ उठाते, और आवाज़ उठाने के बाद उनका मैं प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट बनाता और वहाँ पे सबमिट करता, और उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता था कि कुछ गरीबों को उनका हक मिल सके। और रही बात की फंडिंग की बात है, तो फंडिंग जो जिला परिषद के अंडर में जो आता है उसके आधार पर हर एक गाँव के ऊपर 17 लाख रुपया पड़ता है, और वो 17 लाख रुपया जो है मैं हर एक गांव में इन्वेस्ट करके, और वहां की स्थिति जो भी दयनीय है थोड़ा बहुत मैं सुधार करके आगे की परिस्थिति जो होती वो सोचा जाता। आपको इस चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े हैं तो वोट कितना आपको मिला था? हमको 3035 वोट मिला है पूरा टोटल पंचायत में, और आगे की रणनीति में पहला था इसलिए उतना वोट आया भी है। हमें खुशी है कि लोगों ने मुझे सराहा और उतना वोट दिया, और वोट जितने भी आए जिन्होंने दिया उनके लिए भी मेरे तरफ से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी मेरे तरफ से धन्यवाद। आगे की जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे अपने पूरे प्रखंड में अच्छे लोग को चुने और अच्छे लोग को बनाए। अगर जीते हुए कैंडिडेट आगे अच्छा काम करता है तो लोग उन्हीं को वोट दे, और नहीं अच्छा काम करता है तो उनको बदल दे। शमीम जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से रिजल्ट का जो दिन था उस दिन अगर हार का आपको सुनने या देखने को मिला, सीधी सी बात है, आप जब हार गए तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे तो हार गए हम, तो टेंशन फ्री इलेक्शन लड़ते हैं। और रही बात की जीतेंगे तो लोगों का हक बनता है मेरे ऊपर, और हारे हैं तो ओपोनेंट में है, विपक्षी में है, तो विपक्षी में है तैयो लोगों का हक बनता है। अगर किसी को दुख तकलीफ हो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिले, हम उनका दुख तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम लोग समाज सेवा सोशल वर्कर हम लोग हमेशा करते रहते हैं, और आगे की बात है तो हम लोग राजनीति से कोई ब्रोकरिंग का काम नहीं करते हैं, इसलिए आगे हम लोगों को सोशल वर्किंग करने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कुछ काम धंधा करके ही उन लोगों का कुछ हेल्प कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के तरफ से जो हम लोगों को जो उनको लाभ मिलती है वो तो मैं दे नहीं सकता, जो जीता हुआ है वही कैंडिडेट देंगे। और हो सकता है कि हम लोग जीते तो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ न कुछ पब्लिक को हेल्प जरूर होता है।
तो अगली बार किस पद की आप तैयारी करेंगे? अगली बार जिला परिषद की पद की तैयारी करेंगे और जम के तैयारी करेंगे। इस बार हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बार हो सकता है कि लॉक रहे या अपने एबिलिटी पे इलेक्शन में फाइट करूंगा और हो सकता है कि अगला बार मैं सीट निकालूंगा। तो अभी आप 5 साल क्या करेंगे? 5 साल कहाँ जाएंगे अभी? 5 साल तो बहुत लंबी चौड़ी दिन होती है। आजकल पब्लिक को तो क्या है, बहुत पैसे से सपोर्ट किया जाता है। कुछ दुख तकलीफ, कोई मरीज है, कोई बीमार है, कहीं कभी कभी दहाड़ आ जाता है, तो सारा चीज़ तो एट मनी होता है। तो उसके लिए हम लोग आगे की रणनीति है कि हम लोग बिहार में रह के कोई ब्रोकरिंग का काम नहीं कर सकते हैं, या किसी का ये नहीं कहेंगे कि करवा देंगे तो 500 लेंगे, तो ये सब हम लोगों से नहीं होता है। जीतते तो डेफिनेटली है कि उन लोगों के लिए मैं काम करता, हारे हैं तो कुछ कमा ही के देना पड़ेगा। आप शेख शमीम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हम बात किए थे, लेकिन अभी आपको जनता की आवाज़ चैनल के माध्यम से हर लोग देख रहे हैं, तो उनको हार का आप किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसे जनता से मेरे तरफ से जनता को लाख लाख बधाई है और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया। और रही बात की जनता का काम अगर ऐसा होता है, उन लोगों को लगता है कि हमरे काम नहीं हुआ है, तो जनता मुझसे मिले और मैं उनका काम करने की कोशिश करूंगा। और रही बात की कोई मैटर ऐसे लॉ के विषय में या कानूनी कार्रवाई के विषय में अगर कुछ होता है तो मुझसे सर सलाह ले, हम उनको सर सलाह देने के लिए उनके तरफ हमेशा उनके साथ रहेंगे। और आज भी जनता के साथ है और कल भी जनता के साथ रहेंगे। यानी कि हारने के बाद भी आप जनता के साथ रहेंगे? मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हारने के बाद भी है जो शेख शमीम साहब कर रहे हैं, हम जनता के साथ रहेंगे। तो ये थे शेख शमीम साहब, जिन्होंने जिला परिषद का चुनाव पहली बार लड़े थे और इनको सफलता नहीं मिल पाया है। इनका स्पष्ट कहना है कि हमने जब चुनाव लड़े थे तो बहुत सारे मुद्दा था और विकास के लिए भी लड़े थे, लेकिन हम इस चुनाव में अब नहीं रहे हैं। फिर भी हमसे जो जितना हो सकेगा उतना हम प्रयास करेंगे और लोगों के सुख दुख में भी रहेंगे। आगे के लिए बने रहिए और देखते रहिए जनता की आवाज़। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर हम इसी तरह किसी अन्य कैंडिडेट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। ठीक है।